Hello everyone and welcome back to my YouTube channel class. So 11th class, today we will continue our topic of sources of business finance. सो क्लास हमने अपनी जो हमारी 2 क्लासेस अभी तक हो चुकी है उसमें हमने पढ़ा कि हमारे जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस हैं वो 2 तरीके के होते हैं. कौन कौन से होते हैं क्लास? ओनर्स फंड एंड बोरोज फंड. ओनर्स फंड एंड बोरोड. ओनर हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं क्लास. ओनर फंड में हमारे क्या क्या आता था? ओनर फंड में हमारे शेयर्स आते हैं. ओनर फंड में हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स आती है क्लास. उसके बाद हमारे ADRs, GDRs आते हैं. ये हम सब अपना पढ़ चुके हैं. एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस या अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो थ्रू दैट. आज हम पढ़ेंगे क्लास बोरोड फंड. तो बोरोड फंड क्या होते हैं क्लास? बोरोड फंड आर लाइक उधार. ठीक है, तो जो ओनर होते हैं वो मालिक की तरह ट्रीट किए जाते हैं. उनका सारा जो भी पार्ट होता है वो प्रॉफिट में ही होता है. उनको अलग से हमें कुछ नहीं देना होता है. इफ देयर इज लॉस दे विल बियर दैट लॉस. अगर प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट लेंगे. दैट मीन्स इन शॉर्ट वो ओनर्स की तरह ही बिहेव करते हैं. ओनर की तरह ही उन्हें सारी ट्रीटमेंट दी जाती है. दे गॉट वोटिंग राइट्स एंड ऑल, लाइक शेयर्स में उनके पास वोटिंग राइट भी होता है. When it comes to borrowed fund, इन्हें कहते हैं जो हमने उधार लिए हैं क्लास. और उधार तो चुकाना ही पड़ेगा. अगर आपने किसी से उधार लिया है यू हैव टू गेट दैट बैक, गिव दैट बैक. तो बोरोड फंड में पहला जो है हमारा दैट इज डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. क्लियर? जैसे मैंने अभी सिलेबस की सीरीज डाली है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हमारे नहीं आने वो अब हम डिस्कस करेंगे. तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं. इसके बाद आएगा क्लास लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. Next is loan from banks. Next is public deposits and trade credit. ये हमारे सिलेबस का पार्ट है क्लास, पब्लिक डिपॉजिट एंड ट्रेड क्रेडिट. इसमें एक चीज है क्लास जो अब हमारी डिलीटेड है, जो आपकी बुक्स में आपको मिलेगा, दैट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स और ICDs. यू कैन से ICDs. ये जो है अब हमारे सिलेबस में नहीं है, अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे. अभी हमें ये सब पढ़ना है. लोन, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम बैंक्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स एंड ट्रेड क्रेडिट्स. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर क्लास विद डिबेंचर्स. सो क्लास व्हेन इट कम्स टू डिबेंचर्स, तो सबसे पहले डिबेंचर समझने से पहले मैं आपको बताती हूं कि एक्चुअल में वो क्या होते हैं. डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स बहुत छोटा सा इनमें फर्क होता है, बट पहले हम डिबेंचर्स पढ़ेंगे. सो क्लास देखो, डिबेंचर्स का मतलब होता है कि आपने किसी से डेट लिया है. डेट मीन्स उधार. एंड यू हैव टू पे बैक दैट डेट. मान लो आपको पैसे की जरूरत थी, आप गए किसी के पास कि भाई मुझे 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, हाँ मतलब जितना भी आपको डिमांड था आपने उसको मांगा. तो सामने वाला आपको कहेगा ठीक है आपको ये पैसा मिलेगा, बट बिफोर टेकिंग दैट लोन आपको उससे पहले, डिबेंचर से पहले, इस पे के लिए भी आपको एक स्लिप मिलेगी. जैसे कंपनीज में हमें शेयर्स में मिला था पेपर मनी कि आप इतने के डिबेंचर होल्डर्स हैं. तो उसके लिए वो पहले आपसे क्या लेंगे क्लास? पहले दे आस्क फॉर सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी. क्लियर? या तो जितना पैसा आप दे रहे हैं उससे ज्यादा की सिक्योरिटी आपको मॉर्टगेज करनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी, सो दैट वो एक एश्योरेंस के साथ आपको लोन दें कि आपका ये पैसा आप उनको वापस जरूर करेंगे. दैट्स व्हाई डिबेंचर्स आर अ काइंड ऑफ सिक्योर्ड लोन. ठीक है, सिक्योर्ड लोन क्यों कहते हैं क्लासेस को? बिकॉज आपने कुछ मॉर्टगेज किया है. क्लियर? मॉर्टगेज का मतलब होता है 11th क्लास कि आपने कुछ गिरवी रखा है. अगर वो पैसा आप नहीं चुका पाए, अगर वो वापस नहीं कर पाए आप, तो जो भी प्रॉपर्टी आपने मॉर्टगेज की है वो उसको सेल ऑफ करके अपना जो पैसा है उसको ले लेंगे. तो लोन क्या मतलब क्या हो गया इसमें? आपने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की. नेक्स्ट इज दे बियर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट.
10% डिबेंचर्स, जैसे हमने अपने प्रेफरेंस शेयर्स में पढ़ा था कि उनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम होता है, जो भी परसेंटेज आगे गिवन होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज देयर रिटर्न। क्लियर? लाइक 10% डिबेंचर्स हैं, 10% डिबेंचर्स, दैट मीन्स इन डिबेंचर्स पे कितना रिटर्न मिलेगा क्लास? 10%। किसी कंपनी ने 1 लाख डिबेंचर्स डिबेंचर होल्डर को दिए, कितने वाले? 10% वाले, यानी कि 1 लाख के ऊपर उसको 10% जो है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा, वेदर फर्म विल अर्न अ प्रॉफिट और नॉट। तो दैट्स वाई इनको एक मतलब क्या कहा जाता है, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, दे आर काइंड ऑफ सिक्योर्ड लोन्स, यहाँ पे हमारा पैसा डूबने का डर नहीं रहता। एक और चीज क्लास, जब हम किसी कंपनी के डिबेंचर होल्डर बनते हैं या शेयर होल्डर बनते हैं, तो हमें उस कंपनी पे एश्योरेंस भी तो होना चाहिए। तो व्हेन इट कम्स टू शेयर्स, तो शेयर्स इशू करवाने के लिए कंपनी को एक एश्योरेंस लेना पड़ता है फ्रॉम सेबी, विच इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या है क्लास? सेबी एक तरीके का वॉच डॉग होता है जो चेक करता है कि जो कंपनी ने जितने शेयर्स मतलब जितने रुपए का एक बेस वैल्यू रखा है अपने शेयर का, फेस वैल्यू, क्या वो कंपनी उतने वर्थ की है। क्लियर? सो दैट कोई ऐसा स्कैम या स्कैंडल ना हो कि कल को वो कंपनी भाग जाए और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो बेचारे देखते ही रह जाएं कि हमारा पैसा गया कहां। तो ऐसा ना हो, शेयर होल्डर्स का पैसा सेफ हाथों में जाए। लाइक कंपनी एक एग्जिस्टेड कंपनी हो, एक रजिस्टर्ड कंपनी हो, वो बिजनेस कर रही है, वो अपना बेस्ट दे रही है, उसके बाद इफ देयर इज प्रॉफिट एंड लॉस तो वो तो बिजनेस का एक पार्ट है क्लास। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि किसी ने कंपनी खोली ही सिर्फ किसी का पागल बनाने के लिए और जैसे ही उनको पैसा मिला और वो कंपनी गायब। सो टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस, सेबी इज देयर जो चेक करता है। ऐसे ही डिबेंचर्स जब हम लेते हैं क्लास, तो एक और रेटिंग एजेंसी है, दैट इज क्रिसिल। व्हाट इज क्रिसिल क्लास? क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है जो ऐसी कंपनीज को रेट मतलब जो डिबेंचर्स रेटिंग के लिए अपनी कंपनीज को रेट करती है कि यस वेदर यू कैन बाय लोन डिबेंचर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसका फुल फॉर्म है क्लास क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये अगर रेटिंग मिलती है उनको तो यहां से उन्हें हमें पता चलता है, मतलब अगर ये रेटिंग है कंपनी के पास तब हमें पता चलता है कि हम ये इस कंपनी से डिबेंचर्स खरीद सकते हैं या नहीं। सो क्लास ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट कम्स टू शेयर्स इट इज सेबी, व्हेन इट कम्स टू डिबेंचर्स तो उनकी भी एक रेटिंग एजेंसी है, दैट इज क्रिसिल। सो बेसिकली क्लास एक और प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को डिबेंचर्स और शेयर्स के डिफरेंस को लेके, तो अभी हम उसके साथ कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। क्लियर? तो मैं उसके कुछ बेसिस यहां लिखूंगी एंड आप क्या करेंगे क्लास, देन हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो जो बेसिस है शेयर्स में वो क्या डिफरेंस डालते हैं और डिबेंचर्स में वो क्या डिफरेंस डालते हैं। शेयर्स, डिबेंचर्स एंड यहां पे लिखते हैं बेसिस। बहुत सारे बेसिस हम खुद भी बना सकते हैं क्लास, कॉमन से बेसिस है। अगर आपसे पूछें कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट किसमें है तो यू नो डिबेंचर्स में फिक्स्ड इंटरेस्ट है, शेयर्स में फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर भी हम 5-6 यहां लिख लेते हैं। फर्स्ट इज नेचर, सेकेंड इज वोटिंग राइट, थर्ड इज सिक्योरिटी, इशू एट डिस्काउंट। ये इंपॉर्टेंट है क्लास कि कौन सी चीज आप कितने % डिस्काउंट पे दे सकते हो, कौन सी नहीं। नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ होल्डर,
next is risk, next is return, convertibility. That's it class. मैक्सिमम 6 होने चाहिए बट हम 8 कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना रहे बाद में. सो क्लास नेचर, अगर हम दोनों के नेचर की बात करें क्लास, तो हमने पढ़ा कि शेयर्स क्या है, शेयर्स इज टर्म टू बी एज ओनर्स फंड, राइट, एंड डिबेंचर्स आर अ काइंड ऑफ बोरोड फंड. क्लियर? वोटिंग राइट, तो वोटिंग राइट की अगर हम बात करें क्लास, सो शेयर्स को yes to voting right, they had their voting right, no voting right given to debenture because they are just like debtors. पैसे दे दिए, क्रेडिटर्स पैसे दे दिए, अब बाद में आपको उनको पैसे वापस चुकाने ही चुकाने हैं, तो हम उनसे नहीं पूछते कि हम कहां पे और कैसे पैसा लगाएं, बिकॉज दे आर नॉट ओनर्स ऑफ द फर्म. सिक्योरिटी, तो शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड, दे आर सिक्योर्ड, यस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि यहां पर क्या होती है हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसको हम कहते हैं कि मॉर्गेज कर ली हमने कोई प्रॉपर्टी, तो वो हम रखते हैं अपने पास कि इनकेस अगर ये पैसा हमें नहीं मिलेगा तो वी कैन सेल दैट. इशू एट डिस्काउंट, शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, बट मैक्सिमम डिस्काउंट जो हमें शेयर्स में देना होता है ना क्लास, वो 10% है. क्लियर? यानी कि अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो 1 रुपया उसके ऊपर डिस्काउंट जा सकता है. 100 रुपए का एक शेयर है तो उसके ऊपर 10% डिस्काउंट मीन्स हम उसको 90 रुपीज का बेच सकते हैं, इससे कम का नहीं. बट व्हेन इट कम्स टू डिबेंचर्स, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना मर्जी डिस्काउंट परसेंटेज यहां हो सकता है. स्टेटस ऑफ होल्डर्स, तो यहां पर ये कौन है, ओनर्स, यहां पर ये क्या है, क्रेडिटर्स. रिस्क हाई है, यहां पर शेयर होल्डर्स के पास हाई रिस्क है और यहां पर लो रिस्क है. क्यों? क्योंकि पैसा तो मिलना ही है. लो रिस्क भी उस कैटेगरी में है क्लास की अगर फर्म डूब जाती है, वाइंड अप हो जाती है, फिर भी सबसे पहले पैसा इनको मिलेगा, तो कुछ तो मिलेगा ही, तो दैट्स व्हाई देयर रिस्क इज लो. रिटर्न, इनको जो रिटर्न होता है क्लास उसे हम कहते हैं डिविडेंड. क्लियर? डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट है, प्रॉफिट है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा. व्हेन इट कम्स टू डिबेंचर्स क्लास, तो डिबेंचर्स में इंटरेस्ट मिलता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है, उनकी कैटेगरी होती है, 20% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, तो वो उनको मिलता है. डिबेंचर का प्रैक्टिकल हम करेंगे टर्म 2 में, अकाउंटेंसी में, तो अभी जस्ट हम उसका थ्योरेटिकल पोर्शन करें. कन्वर्टिबिलिटी, शेयर्स cannot be converted into debentures, so no conversion. But when it comes to debentures class, so they can easily be converted into shares. So class, this is the basic difference between shares and debentures. इसके अलावा अगर कोई और आता है तो वो भी आप खुद पढ़ के उसका आंसर आप कर सकते हैं कि किस तरीके का डिफरेंस होगा वो, बिकॉज दे आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स. एंड एक और बात क्लास, डिबेंचर्स के साथ बॉन्ड्स भी था एक वर्ड, तो बॉन्ड्स आर जस्ट लाइक डिबेंचर्स. सिर्फ क्या डिफरेंस होता है क्लास बॉन्ड्स में, मैं यहां लिख देती हूं. बॉन्ड्स में कोई फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता है, नो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न. फिक्स नहीं है, मिलना है. ये कैसे मिलते हैं क्लास, इनकी रियल वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू में डिफरेंस होता है. जब ये दिए जाते हैं ना, तो ये एक पर्टिकुलर डिस्काउंट पे दिए जाते हैं. लाइक 100 रुपए का कोई बॉन्ड है तो वो आपको 80 रुपीज में मिल जाएगा
तो आपने 80 में ले लिया, जब आप वापस करेंगे तो आपको 100 रुपए ही मिलेंगे। तो सिर्फ ये इनके कन्वर्टेबिलिटी के टाइम या इनको जब वापस पे बैक करते हैं उसके टाइम आपको पैसा मिलता है, अदरवाइज कोई फिक्स रिटर्न इसमें नहीं मिलता है। मान लो 1 लाख के बॉन्ड्स हैं और आपको कंपनी कह रही है कि यू कैन बाय दैट बॉन्ड फॉर 80,000 रुपीज या 90,000 रुपीज, एंड एट द टाइम ऑफ कन्वर्टेबिलिटी और एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, नॉट कन्वर्टेबिलिटी, एट द टाइम ऑफ रिटर्न, क्लियर, जब आप वापस करेंगे, सपोज आप उन्होंने वो पैसा आपसे 2 साल 3 साल जितने भी टाइम पीरियड के लिए लिया, जब आप उसको रिटर्न बैक करेंगे तो आपको पूरा उतना ही पैसा वापस मिलेगा। क्लियर क्लास? सो ये क्या है, ये हमारा फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है। अब एक क्लास और होगी क्लास इसकी, फिर हमारा ये जो चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। आईसीडीज हमारे नहीं आ रहे हैं, हमें सिर्फ लोन, पब्लिक डिपॉजिट और ट्रेड क्रेडिट, ये 3 टॉपिक्स और करने हैं नेक्स्ट क्लास में। तो उससे पहले आप अपनी बुक्स को अच्छे से एक बार पढ़िएगा व्हेन इट कम्स टू borrowed fund and owners fund, and if there's any problem you can comment down. Fine class? So hopefully आपको ये समझ आया होगा, and have a nice day to all of you class, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.